चलिए अब देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अलाइनमेंट की रीडिंग करेंगे। देखने वाले हैं हम अब तक कितना स्पिरिचुअल वर्क किया है आपने, कितने हीलिंग किए हैं आपने, अभी आपके लाइफ के सारे लुफ को देखेंगे और क्या क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, आप किस तरह से चल रहे हो अपनी लाइफ में, किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हो, सारी चीज़ें देखेंगे। कहाँ आपकी अलाइनमेंट हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ हिडन है, कैसे कैसे चीज़ें आने वाली है, कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कहाँ कहाँ आपको चलना है, सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ब्रॉड माइंड करके देखना है आपको। ठीक है, स्पिरिचुअल की चीज़ें जब तक लाइफ में ना हो तब तक आप लड़खड़ा कर गिरते ही बनाइए। ठीक है, तभी चीज़ें आसान हो सकेगी। कर्म तो करना ही है, उससे तो पीछा छुड़ा नहीं सकते। चैलेंज तो हर सेकंड हर दिन आएंगे ही, घर पे आएंगे, पर्सनल लाइफ में आएंगे, बाहर आएंगे, जहाँ पे भी आप चलोगे साथ साथ आपके कर्म भी आपके आजू बाजू चलेंगे और क्रिएट होते भी चले जाएंगे। इसलिए स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों को हम जितना बैलेंस करके अपने लाइफ में रखते हैं उससे क्या होगा, हमको गाइडेंस मिलती है, हम सही डिसीजन ले पाते हैं, विजडम को फॉलो करते हैं और हमारा इंट्यूशन हमको जब भी गाइड करता है या अंदर की अंतरात्मा जब भी बोलती है वो असल मायने में सही रास्ते दिखाती है। क्योंकि इंट्यूशन के माध्यम से ही क्या करते हैं, डिवाइन हमसे बात करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के अलाइनमेंट, प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आ चुका है प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन। योर इंट्यूशन शील्ड यू फ्रॉम हार्म, ट्रस्ट इट्स वार्निंग। अब देखो, प्रोटेक्ट करना ही है, किसको करना है। अब इंट्यूशन की बात आ गई और प्रोटेक्शन की बात आ गई, तो अपने अराउंड अपने आप को क्या करोगे, एक शील्ड में खुद को प्रोटेक्ट करके रखोगे। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव चीज़ों से। आप तभी खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे ना जब आप फीलिंग करोगे। शील्ड किसका बनाओगे, कपड़े का, लोहे का, तांबे का, प्लास्टिक का, किसका बनाओगे बताओ। ऐसे चीज़ों को शील्ड बनाइए अपने लाइफ में जो किसी को दिखाई ना दे। कैसे बनाओगे, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके, अपने विजडम को मजबूत करके, अपने इंट्यूशन को हाई लेवल तक एक्टिवेट करके, ऐसी चीज़ें ही शील्ड बनेगी ना आपके लाइफ में। सिंग बियॉन्ड, अधिकतर मैं देख रही हूँ सभी के रीडिंग में ना सिंग बियॉन्ड वाले कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल चीज़ों को जिस तरह से लेना चाहिए उस तरह से लोग लेते नहीं हैं। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल चीज़ें हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं तो उसका पर्पस इंसानों के लाइफ में किस तरह से काम करता है उसको लेकर चलना है। अधिकतर ब्लेमिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा चल रही है कि कोई आजकल 2025 में मैं देख रही हूँ कोई भी इंसान अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, या कुछ भी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है उसको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हैं, ना वो जानते हैं कि हमारी गलती है या नहीं। ठीक है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि सिंग बियॉन्ड के कार्ड मोस्टली सारे ज़ोडिएक साइन में मैं देख रही हूँ काफ़ी समय से आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे अनुमान लगा रही हूँ मैं कि 2025 में लोगों के एनर्जी किस तरह से काम कर रहे हैं। अब 12 राशियों में सभी लोग इंक्लूड हो जाते हैं ना, जितने भी धरती पर हैं लोग सारे ज़ोडिएक साइन में, उससे अनुमान लगाया जा सकता है किस तरह से एनर्जी काम कर रही है और स्पिरिचुअल चीज़ों को किस तरह से देखा जा रहा है। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, रीज़न पता नहीं कर पा रहे हैं, ना वो चाहते हैं पता करना, ना उनको मालूम है कि कैसे पता किया जाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो रही है वो इल्यूजन में फंस रहे हैं, वो कन्फ्यूजन में फंस रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और वो क्या करते हैं, औरों से लड़ते झगड़ते हैं और जिस वजह से वो परेशान है उनको रीज़न पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को पकड़ना है और ज़्यादातर ऐसा ही होगा क्योंकि लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है ना कि वो भ्रम और इल्यूजन में फंस सकते हैं आगे चलकर। सभी के साथ ऐसा होगा, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के साथ। रेयर केस में ऐसा होगा कि बहुत कम ऐसे होंगे जो भ्रम में ना फंसे, लेकिन फंसते ज़रूर है। इंट्यूटिव इंसाइट, यू आर रिसीव पावरफुल इंट्यूटिव इंसाइट, फॉलो देम।
यूनिवर्स के जितने भी शाइन होते हैं, जितने भी उनके कॉल होते हैं, कॉल कैसे कुछ महसूस होता होगा, आसपास कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होगी जो स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड होगी, मन करता होगा दिल से, दिमाग से, या आप खींचे चले जाते हो कि मुझे भी इसके अंदर की चीज़ें जाननी है, मुझे भी कनेक्ट होना है। तो इनसाइट में आपके बॉडी के अंदर, आपके सोल के अंदर ऐसी चीज़ें चलती है। इंट्यूशन बोलता है ना, इनसाइट मतलब कि अंदर अंदर अपने भीतर, ठीक है। तो उसको रिसीव करने के लिए आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है, लेकिन क्या कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो उन चीज़ों को फॉलो भी करना है और चीज़ें आ रही हैं उनको रिसीव करना है, ठीक है। इतना तो तय कर लेते हो ना कि अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, तो रिसीव करना है अच्छी चीज़ों को। एम्पावर्ड डिसीजन, जो भी डिसीजन लाइफ में लेनी है या किसी को एडवाइस कर रहे हो आप, तो वो ऐसा हो, वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो जहाँ से आप यूनिवर्स से एम्पावर होकर लोगों को बता रहे हो, उसको अपने जीवन में भी फॉलो कर रहे हो, तभी आप दूसरों को आसानी से बता पाओगे और आप देख पाओगे कि आपने उन चीज़ों को फॉलो किया है, अपने लाइफ में डिसीजन जो भी लिया है उससे फ़ायदा होता है, उससे लाइफ की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। हम बहुत सारे बुरे चीज़ों को काट सकते हैं, कर्मा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो तभी आप लोगों को भी एम्पावर कर पाओगे, ठीक है। लोगों की हेल्प भी आप कर पाओगे, ठीक है। आपके आसपास ऐसे कंडीशन आ जाएंगे कि आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ सकती है, ठीक है। डिवाइन अलाइनमेंट दिख रहा है आपको, ब्लर हो रही क्या, एक मिनट, दिख रहा। डिवाइन अलाइनमेंट, अलाइन विद द हायर फ्रिक्वेंसी टू इन्हांस योर इंट्यूटिव सेंस। समझ जाओ आपको क्या करना है, ठीक है। जब आप खुद को अलाइन करते हो, जब आप खुद को हायर फ्रिक्वेंसी में लेकर जाते हो, तभी आप एम्पावर हो सकते हो, तभी आप उसका प्रूफ दे सकते हो अपने आसपास के लोगों को। टोटली आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और हायर सेल्फ में जाकर ही कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। अपने आप को फालतू की चीज़ों के शील्ड बनाकर खुद को कवच के अंदर ढकने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुलना है, अगर कुछ बाउंड्री बनानी है, प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो अपने उस फ्रिक्वेंसी को करो जो फालतू की चीज़ें हैं जो आपको डाइवर्ट करती है, ठीक है। आपको बनाना है शील्ड। डिवाइन तक पहुंचने के लिए जो फालतू की चीज़ें हैं वो अड़चनें अगर डालती हैं तो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करनी है। आपको सीधा रास्ता बनाना है कहाँ, डिवाइन के लिए, ठीक है। उनसे कनेक्ट आप रहिए, बाकी लोगों से कनेक्ट हो या ना हो, ठीक है। फॉलो द लाइट, इंट्यूशन विल लीड यू टुवर्ड द लाइट, ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन। आप लाइट की तरफ, अब देखो नॉर्मल सा चीज़ है, अंधकार होगा, कैंडल लेकर आप चलोगे, उस कैंडल के रोशनी से क्या होगा, सामने के रास्ते क्लियर दिखाई देंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि उस रोशनी की वजह से रास्ता साफ दिखाई दे रहा है ना। उसमें दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर गड्ढे हैं तो वहाँ नहीं जाना है, फिर आगे चलकर जाते हो कांटे, वहाँ नहीं जाना है, आगे चलकर जाते हो अरे खाई, वहाँ नहीं जाना है। कैसे डिसाइड कर पा रहे हो, रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से। आपके हाथ में लाइट है तो रोशनी की वजह से आप डिसाइड कर पा रहे हो ये डायरेक्शन सही नहीं है, वो डायरेक्शन सही नहीं है। वैसा ही होता है स्पिरिचुअल लाइफ, वो हमारी लाइफ में रोशनी की तरह काम करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल था लेकिन बहुत बड़े काम का है। एक मिनट, थोड़ा सा ही लाइट। प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन क्यों है, डिवाइन मुझे बताइए। कर्क राशि वालों के अलाइनमेंट वाले कार्ड में, अलाइनमेंट वाली रीडिंग में प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन क्यों है, क्योंकि अलाइनमेंट के कार्ड इधर है ना। क्या आया, लेट गो लव, ठीक है। अपने शील्ड को कहाँ प्रोटेक्ट करना पता है, उनमें प्रोटेक्ट करना है जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है। वही बोल रही हूँ ना, अनवांटेड चीज़ों से बचाना है खुद को, खुद की एनर्जी को, ठीक है। और अपने जो जीवन के डोर हैं, देखिए ये भी क्या है, रास्ता है ना, उसके अंदर में इंसान जा रहा है, लेकिन वो तभी जा पाएगा जब अपने आप को फालतू लोगों से
डिस्कनेक्ट करेगा, वो फालतू लोगों से उलझन में फंसा रहेगा, वो कभी फ्री नहीं हो पाएगा, कभी भी डिवाइन तक पहुंच नहीं पाएगा। हमारा दिमाग भी बहुत बड़ा रुकावट होता है स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए। कभी कभी हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ हो जाता है, ठीक है, और वो बड़ी मुसीबत में फंसा देता है, ठीक है। इसीलिए अपने जीवन के डोर को, जहाँ पे लग रहा है कि न्यू चीज़ें आ रही है, पॉसिबिलिटी है, उस दरवाजे को आप ओपन करो और चीज़ों को रिसीव करो, ठीक है। और लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आने दो, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू लव आ सकती है, लव से रिलेटेड चीज़ें आ सकती है, किसी भी तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम की चीज़ों में एक गर्ल्स बॉयज़ वाली प्रेम की बात कर रही हूँ। प्रेम मतलब बहुत बड़ा होता है प्रेम का स्वरूप, ठीक है। तो स्पिरिचुअल की चीज़ों में प्रेम के मायने सिर्फ मेल फीमेल वाली नहीं होती है। सिंग बियॉन्ड में आ रहा है एम्बेरस, देखिए इसको पढ़ती हूँ मैं। एम्बेरस द चेंज हैपनिंग अराउंड यू, हैव रिसेंट चेंज मेड यू अनईजी, एक्सेप्ट देम, एडजस्ट, दिख रहा है आपको, एडजस्ट एंड डिस्कवर द अपॉर्चुनिटी दैट कम टू ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी हो चीज़ें हो रही है लाइफ में, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन में है, आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो वो उसका कारण पता नहीं चल रहा है, ठीक है, उलझ जाते हो, और वो उलझन सालों तक रहती है, कभी क्लियर होती नहीं है, ठीक है। उन चीज़ों को सोच सोच कर आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते चले जाते हो। तो आपको एम्बेरेंस नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, आपको ये समझना है कि मुझे किस तरह से एक्ट करना है, ठीक है, किस तरह से लाइफ को डिस्कवर करना है। देखिए, जब भी चीज़ें कन्फ्यूजन में चली आती है ना, कुछ भी नकारात्मक कुछ भी होता है, उसके साथ पता क्या क्या ऐड होकर आती है, एक्सेप्टेंस, एडजस्ट, डिस्कवर वाली चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चीज़ें। जो भी अबंडेंस वाली लाइफ होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक भी आती है, और जब नकारात्मक हमारे जीवन में आती है ना, उनके साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी आती है साथ में। तो आपको तभी एक्ट करना है जब आपको लगे कि कौन सी चीज़ें चुनाव करना, आपको चॉइस करना आता हो, चुनना आता हो, ठीक है। इसीलिए दरवाजे के पीछे देखो कि कोई चीज़ें आ रही है तो क्या वो सिर्फ परेशानी लेकर आ रही है, या प्रॉब्लम लेकर आ रही है, या फिर कुछ उसके साथ भी आ रही है, ठीक है। तभी आपको एक्ट करना है। इंट्यूटिव इंसाइट ट्री, इंसाइट आपके लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। ट्री मतलब एक पेड़, जहाँ पे आपके जीवन की सारी चीज़ें जड़ें फैली हुई हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, कैरियर हो सकता है, जॉब हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ तक आपके फैलाव हैं, ठीक है। उस ट्री के इंसाइट में ही अपने आप को देखना है कि चल क्या रही है अंदर में लाइफ की, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है अपनी लाइफ के मीनिंग को समझिए। आप क्यों हो, ये सारे लोग क्यों हैं मेरे साथ, ठीक है, और मुझे किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और कदम इसलिए बढ़ाने हैं ताकि आप अलाइन हो सको, अलाइनमेंट में जा सको। क्या आप इन्हीं ट्री के बीच में ही जीवन का अंत कर दोगे, या फिर कोई और भी चीज़ें हैं जो लाइफ में कहीं और लेकर जाती है इस ट्री के अलावा, ठीक है। एक ट्री दे दिया गया है जो काफ़ी हरा भरा है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं, कभी कभी सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी आकर रहते हैं। आप इस दुनिया से निकलना ही नहीं चाहते, ठीक है। आपको इस तरह से सुख सुविधाएं सारी दे दी गई है, ठीक है। इसके अंदर में आपको ग्रोथ दिखती है, सारी चीज़ें दिख रही है। तो क्या आप इसमें खुश हो? इसके अलावा भी आप कुछ अलग सोचते हो? उन चीज़ों को आपको देखना है इनसाइट में जाकर, ठीक है। एम्पावर डिसीजन, रिन्यूअल, जो भी आपकी लाइफ है, ठीक है। रिन्यूअल यानी कि जो पहले से चीज़ें हैं आपके पास, वो फिर से रिन्यू होकर एक्टिव होगी, ठीक है। जैसे कि एम्पावर मतलब लोगों को क्या करोगे, एम्पावर, पहले आप यूनिवर्स से चीज़ें कलेक्ट करोगे, खुद को समझोगे, एम्पावर होगे, तभी तो लोगों को समझा पाओगे, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, ठीक है। तो आप
तभी डिसीजन लोगे ना, तभी एम्पावर होगे ना, जब आप उसको अपने लाइफ में होते हुए देखोगे। तो रिन्यूअल उसी को बोला जा रहा है, पहले खुद के जीवन में अप्लाई करो, फिर उसको बूस्ट करके आप लोगों को एम्पावर करो, ठीक है। स्पिरिचुअल की चीज़ें खुद तक सीमित नहीं रखनी होती है और ना रहती है। डिवाइन अब किसी न किसी को चुनते हैं ताकि उनका स्वरूप, उनकी ताकत, उनके रास्ते, उनके दिखाए हुए सारी चीज़ें अदर लोगों के काम आए, उसको माध्यम किसी इंसान को बनाए, ठीक है। आपको माध्यम अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को एम्पावर करोगे। रिन्यूअल यानी कि आप अपने एनर्जी को बूस्ट करोगे, रिफ़्रेश करोगे अपने आप को, ठीक है, चेंज करोगे। और उसको इन्वायरमेंट मतलब एक वो देखो, एक गमले में मिट्टी है और इसमें छोटा बीज है, उस बीज से क्या निकला, एक स्प्राउट हुआ, ठीक है, एक पौधा निकला। यानी कि आप ग्रो करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह से एम्पावर करोगे जिसमें उनके अंदर की जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बीज की तरह, जो बीज तो है लेकिन उसमें स्प्राउट नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें पौधा नहीं निकला, वो अंकुरा नहीं है, वो अपने जीवन के मीनिंग नहीं समझते, जैसे कि आप नहीं समझ रहे हो और नहीं समझते थे, ठीक है। अगले इंसान को आप अपनी ही इंसानी भाषा में, अपनी इंसानी तौर तरीक़ों से समझाओगे कि जीवन के मायने क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं टैरो कार्ड कर रही हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ फेस करके ही कर रही हूँ, वैसे ही आप अपने लाइफ में अपने तौर तरीक़ों से लोगों को समझाओगे, ठीक है। डिवाइन अलाइनमेंट, एक्सेप्ट, ठीक है। जो भी डिवाइन आपको जर्नी में देंगे उसको आपको एक्सेप्ट करना है। कुछ भी हो सकता है, हर्डल हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि ट्री में था कि आप इस पेड़ के या इस जाल में ही खुश हो या फिर कुछ और भी सोचते हो। ऐसे आपकी इंट्यूशन को बार बार खुरेदा जाएगा, बार बार ट्रिगर किया जाएगा। एम्बेरस में भी यही था कि दरवाजे के पीछे आपने कभी देखने की कोशिश किया कि आप उसके पीछे कितनी सारी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। आप सिर्फ दरवाजे बंद के सामने आप देख रहे थे कितनी सारी परेशानी आ रही है मेरी लाइफ में, कभी अच्छा नहीं हुआ, कभी ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ऐसा है वैसा, बहुत तरह की चीज़ें। अगर वो दरवाज़ा खोल के आप देख लेते हो तो पता चलता कि पीछे और कितनी सारी चीज़ें थी जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी की तरह है अभी भी, ठीक है। तो आपको उसको देखना है, ठीक है। बॉटम में क्या था, स्पिरिट। जो भी स्पिरिट है हमेशा आपको फील कराते रहते हैं कि आपको लॉस में नहीं रहना, अपने इनर स्ट्रेंथ को हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है। सपोर्टिंग लेवल यानी कि डिवाइन के प्रति आपका फेथ होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिट में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है। वो नेचर की जुड़ी हुई सारी चीज़ें, पशु पक्षी हो गई, अच्छे अच्छे फ्लावर हो गए, बटरफ्लाई हो गए, या फिर फैदर दिखाई देते हैं ना ऐसे, ठीक है। नेचर वाले सारी चीज़ें, उनसे ही कनेक्ट होते हैं स्पिरिट आप तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में होगी। अगर नहीं हो रही है तो ये होगी आगे चलकर। अगर चल रहे हो इस जर्नी में तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी अलाइनमेंट कैसी होगी और आपको करना क्या है, ठीक है। समझ में आ गया। कैंसर, कर्क राशि वाले तो रेडी रहना है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम लेकर नहीं आती, अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आती है, कुछ भी चीज़ अकेला नहीं आता, ठीक है। तो ब्रॉड माइंडसेट होकर ये देखना है और स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े रहोगे तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को।